हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आपके संस्थान में टीजीटी, पीजीटी, हायर, जीडीसी, जीआईसी का बैच प्रारंभ है। इसमें हम लोग इतिहास की कक्षा और राजनीति विज्ञान की कक्षाएं में अध्ययन कार्य कर रहे हैं। जल्द ही आपके संस्थान में प्रावधिक कला की क्लास और ज्योग्राफी की क्लास भी संचालित होने वाली है। तो जिसको प्रावधिक कला से टीजीटी देना है या जिसको सोशल साइंस विषय के रूप में ज्योग्राफी रखना है या जिसको पीजीटी ज्योग्राफी से या उच्चतर की जो परीक्षा होती है जिसको हायर कहते हैं, जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, वो परीक्षा देनी है, वो लोग अपनी क्लास उसको कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास संचालित है। आप लोग क्लास को करिए और इसका लाभ उठाइए। देखिए, हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास में हम लोग आज ऋग्वेद के या वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ की अपनी एक उपयोगिता है। उपयोगिता इस संदर्भ में है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वह गद्य में लिखे गए हैं और इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में इन वेदों की व्याख्या की गई है। तो जब तक आप ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में नहीं जानेंगे या जिनको वेदों का जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं या वेदों से जो हमें कुछ जानकारियां मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में, उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले प्रश्न तो यह बनता है कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण हैं, सामवेद के कौन से ब्राह्मण हैं या अथर्ववेद के कौन से ब्राह्मण हैं। तो अभी देखिए, एक लाइन में सुन लीजिए क्योंकि इसकी हम लोग एक एक जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिन जिन ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनता है उसको हम लोग यहाँ अपने क्लास में उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। देखिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक का नाम ऐतरेय है, दूसरे का नाम कौशिकी है। फिर से दिमाग में बैठाइए, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक का नाम ऐतरेय है, ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरे का कौशिकी ब्राह्मण। ठीक इसी प्रकार से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। सतपथ ब्राह्मण के बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेद के बाद वैदिक काल के बारे में जानने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में यजुर्वेद का स्थान आता है। तो इसकी जो महत्ता है वो ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है कौन कौन है? एक सतपथ ब्राह्मण है और दूसरा तैतरी है। इसी प्रकार हमारा जो सामवेद का ब्राह्मण है वह है पंचविश है और जैमिनी है, और अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है, वह है गोपद ब्राह्मण। तो हम लोग आज एक एक ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको नोट करिए, समझिए। देखिए, जहां तक ब्राह्मण ग्रंथों की बात है तो हमारे जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह वेदों के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि वेदों के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। और यह जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं यह कब लिखे गए हैं? 8वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में। पूछा जाता परीक्षा में कि ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ कब लिखे गए हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं 8वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए, इन ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य क्या है? इन ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य उद्देश्य है वह यज्ञों का प्रतिपादन है और उनकी विधियों की व्याख्या है। कौन से यज्ञ में किस विधि को अपनाई जाए, कौन सा यज्ञ किस विधि से संचालित होता है, उस यज्ञ के कौन कौन से नियम हैं। जैसे आपको बताए कि जो वैदिक काल का समाज था या जो उत्तर वैदिक काल का समाज था वह कर्मकांड मूलक समाज था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की महत्ता और बढ़ी, जिससे कर्मकांड और बढ़े। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों का जो स्थान था अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं वाजपेयी यज्ञ हो रहा है, कहीं राजसूय यज्ञ हो रहा है, कहीं अश्वमेध यज्ञ हो रहा है,
कहीं पुरुषमेध यज्ञ हो रहा है। तो इन यज्ञों को करना है, इनको संपादित करना है, तो कैसे संपादित होगा, इसी के बारे में, जो यज्ञों की विधियों के बारे में, यज्ञों के प्रतिपादन के बारे में जो जानकारी है, उसका कहां से मिलती है हमको जानकारी? वो ऐतरेय ब्राह्मण से, इन ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का प्रतिपादन और उनकी विधियों का व्याख्या है। देखिए, जो ब्रह्म का अर्थ, जो ब्राह्मण शब्द बना है, ब्रह्म से बना है, इस ब्रह्म का अर्थ ही यज्ञ होता है। और इन यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करने, मंत्रों की व्याख्या तथा वैदिक रहस्यों को उद्घाटन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। ध्यान से देखिएगा, ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है, ब्राह्मण जो शब्द बना है इसी ब्रह्म से बना है ब्राह्मण शब्द, तो इसमें क्या होगा? यज्ञ विषयों का प्रतिपादन होगा। तो जो ग्रंथ यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करेंगे, मंत्रों की व्याख्या करेंगे, आपको बताए थे ना, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, सामवेद में कितने मंत्र हैं। तो देखिए, जो वैदिक साहित्य हमारा लिखा गया है वो वैदिकी संस्कृत में लिखा गया है, कठिन है, सामान्य लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। हमारा जो इस समय का जो वर्तमान संस्कृत साहित्य है, ये क्लासिकल संस्कृति में लिखा गया है, इसको हम आप समझ सकते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों को समझना है, उन्हीं आधार पे हमको यज्ञ करना है, यज्ञों को संपादित करना है, यज्ञ विधियों के क्या नियम थे, इसीलिए उनको सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि मंत्रों की व्याख्या करना, यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करना और वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करना ही ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य था, और इसीलिए ब्राह्मण कहे गए। देखिए, यह जो ग्रंथ है, यह वेदों की व्याख्या करने के लिए रचे गए। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वेदों की व्याख्या करना, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ पद्य में है कि गद्य में है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह गद्य में लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। अब देखिए, हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ से परिचित हुए, अब हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण हैं, सामवेद के कौन से ब्राह्मण हैं और अथर्ववेद के कौन से ब्राह्मण हैं। देखिए, आपकी इस क्लास में, आपकी इस कक्षा में हम उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। देखिए, परिचय हम सबसे करवा देंगे, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा, जो हम पॉइंट निकालेंगे परीक्षा उपयोगी, उन्हीं की चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो देखिए, उसी क्रम में हम लोग आज ऐतरेय ब्राह्मण की चर्चा करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी में हम आपको बताएंगे कि इसी ब्राह्मण ग्रंथ से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पहली बार दिखाई पड़ता है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत हैं, इसी ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार प्रकाश में आता है। तो देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण नोट करिए, महत्वपूर्ण इसलिए है, इसके संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता है महिदास ऐतरेय। महिदास ऐतरेय के नाम पे ही इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पड़ा ऐतरेय ब्राह्मण। फिर से याद करिएगा, संकलनकर्ता कौन है? महिदास ऐतरेय। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य एवं, देखिए राज्य की बात होगी, राज्य एवं राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको मिलेंगे। तो परीक्षा में यदि पूछता है कि राज्य और राजा एवं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिखाई पड़ता है, या किस ब्राह्मण ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है राज्य की उत्पत्ति के बारे में, उत्तर बताइएगा ऐतरेय ब्राह्मण से। और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करिएगा, इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजाभिषेक के नियम बनाए गए हैं। युवराज, राजा के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, किसका राजाभिषेक किया जाएगा, उस राजाभिषेक के क्या क्या नियम है, कितने प्रकार के जल से उनका राजाभिषेक होगा, सबकी चर्चा इस ऐतरेय ब्राह्मण में हमको दिखाई देती है, की गई है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों से मुख्य रूप से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक काल के बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन ऋग्वेद के का जो वैदिक काल के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? वह है ऋग्वेद।
यह जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, इनका जो समय है वह उत्तर वैदिक काल के आसपास है। तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी का स्रोत है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास ऐतरेय, राजाभिषेक के नियम, राजा के बारे में और युवराज के राजाभिषेक के नियम, राजा के बारे में और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण में की गई है। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, यहां से बनते हैं, इसको नोट करिए। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, इसी ब्राह्मण ग्रंथ में एक सुना सेब का आख्यान है, बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया। देखिए जो ये संकलनकर्ता महिदास हैं, इनका एमपी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में यहां से प्रश्न बना हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण के जो संकलनकर्ता है वो महिदास है। दूसरी बात देखिए, सुना सेब का आख्यान है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, और सुना सेब के आख्यान में ही आपको चरैवेति, फिर सुनिएगा, चरैवेति कथा इसमें बताई गई है। तो चरैवेति गाथाओं के बारे में जो वर्णन मिलता है वह ऐतरेय ब्राह्मण के सुना सेब आख्यान में मिलता है। इसका मतलब है निरंतर चलते रहिए, आपको थकना नहीं है, निरंतर आपको चलना है, निरंतर आपको संघर्ष करना है, तभी आपको मंजिल मिलेगी। आपके जो लोग प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उनके लिए इसको बना लीजिए, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, चरैवेति, निरंतर चलते रहिए, थकना नहीं है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस शब्द से आपको प्रेरणा लेनी है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको डायरी में नोट कर लीजिए। पूछा जाता है चरैवेति आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ का है, बता दीजिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण का है। देखिए अगली बात कि ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजसूय यज्ञ के बारे में, सोम यज्ञ के बारे में आज के संदर्भ में विस्तृत विवरण मिलता है। देखिए राजाभिषेक के नियम, देखिए जब राजा का राजाभिषेक होता था, जब युवराज का राजाभिषेक होता था, तो वह राजसूय राजा बनने के बाद जब उसका राजाभिषेक हो जाता था तो राजसूय यज्ञ का संपादन करता था। इसीलिए इस ब्राह्मण ग्रंथ में राजाभिषेक के नियम या राज की उत्पत्ति के सिद्धांत, युवराजों का जो राजाभिषेक होता था उसके नियम के बारे में इस पर जानकारी दी गई है। इसी प्रकार सोम यज्ञ के बारे में चर्चा है, अन्य यज्ञों के बारे में भी ऐतरेय ब्राह्मण में चर्चा किया गया है। देखिए जो ऋग्वेद का जो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी, यह भी एमपी पीसीएस में यहां से प्रश्न बना है, आगे भी ये प्रश्न बन सकता है, याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। अगला देखिए जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है, वह कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है, एक आध बार परीक्षा पूछ लिया गया है। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका जो अन्य नाम है वह है संखायन ब्राह्मण। इसका नाम क्या है, संखायन ब्राह्मण, और इसमें 30 अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं, संखायन ब्राह्मण हैं। इस ग्रंथ में भी, इस ब्राह्मण में भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विधानों का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण हो चाहे कौशिकी ब्राह्मण हो, इसमें यज्ञों के विधानों के बारे में चर्चा किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज की उत्पत्ति के सिद्धांत, राजा के बारे में, सुना सेब आख्यान में चरैवेति नामक जो कहानी है उसके बारे में चर्चा की गई है। आपके लिए ये प्रेरणा का शब्द है, आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस शब्दों को डायरी में नोट कर लीजिए, इसी शब्दों के अनुरूप आपको अपना काम करना है। और यह प्रश्न यहां से पूछा गया है कि कौशिकी ब्राह्मण में किसका वर्णन किया गया है, यूपीजीआईसी का यह क्वेश्चन है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विधानों का चर्चा किया गया है। तो हमारी आज की क्लास में हम लोग ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा किए हैं। हमारी जो अगली क्लास होगी हम लोग यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे, सप्तम ब्राह्मण के बारे में, तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में। आज हम अपने क्लास में इस आपको ब्राह्मण ग्रंथ के साथ ही साथ जितना भी यहाँ से प्रतियोगी क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षाओं में उसकी चर्चा हुई है। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।